हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से वेलकम है पीक पॉइंट एकेडमी में। और आज हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? एनटीपीसी। एनटीपीसी की ये दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? नंबर सिस्टम। और आज क्योंकि एनटीपीसी के बारे में अभी तक सारी जानकारी हम ले चुके हैं, अब हमें मेन तैयारी का फोकस था कि हमें कैसे मैथ में 30 में 30 नंबर लाने हैं। उसी के बेस पे हम लोग इसके सेकेंड क्लास पे आए हुए हैं और हम चाहते हैं कि इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग को बने रहना है, जिससे मैं आपको और अच्छा मटेरियल दे सकूं, क्योंकि लास्ट में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। उस इंटरेस्टिंग को देखने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। पूरा वीडियो देखिए, ये नहीं कि थोड़ा सा देखा छोड़ दिया, जिससे आपको जो ये टारगेट है ये नहीं हासिल हो सकता। इस टारगेट को हासिल करना है तो हमें भी इस वीडियो के लास्ट तक बना रहना पड़ेगा। तो देखते हैं कि नंबर सिस्टम में अभी तक हम लोग पिछली बार क्या पढ़े थे। पिछली बार हम लोग पढ़े थे कि जैसे एक संख्या रेखा है, संख्या रेखा कहां से कहां तक होती है? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। बीच में हमारा ये हो गया 0, फिर ये धनात्मक हो गया, ये ऋणात्मक हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके होता था। 1 से लेके जो प्लस इन्फिनिटी तक की संख्याएं होती थी उनको क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर। क्या है ये नेचुरल नंबर संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। और 0 से लेके इन्फिनिटी तक क्या होता था? होल नंबर, पूर्ण संख्या है। इसके बाद हमारा क्या होता था? 0 के बाद ये जो सारी संख्याएं आ जाती थी जिनको क्या बोलते थे हम? इंटीजर। तो हम लोग देख रहे थे कि नेचुरल 0 कैसी संख्या है माना जाएगा, ये नेचुरल संख्या के अंदर नहीं आता। ये चीजें हमें याद रखना है। ये किसके साथ आएंगी? होल नंबर, जिनको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। और फिर हमारा ये क्या है? इंटीजर, पूर्णांक। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इस संख्या रेखा पे आधारित कैसे क्या सिस्टम होता है, कौन सी संख्या क्या होती है, फिर परिमेय अपरिमेय, ये सारे चीज हमने सीखा जो बेसिक होता है हमारा नंबर सिस्टम का। क्योंकि यदि ये नहीं हमें याद, ये नहीं तैयार, तो हम आगे नहीं पढ़ सकते। और जो लोग ये वीडियो नहीं देखें तो कृपया आई बटन में जाके इस वीडियो को जरूर देखें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इस टॉपिक पे आएंगे। तो अब हम नंबर सिस्टम में उसके आगे बढ़ेंगे। उसके आगे कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? जैसे सम संख्या। सम संख्या क्या होती है बच्चों? सम संख्या उनको कहते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से भाज्य हो, उन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। 2 से जैसे 2 4 6 8, मतलब 2 से बने हुए जो 2 से डिवाइडेड है उनको सम संख्याएं कहती हैं। और जो 2 से नहीं होती उनको क्या कहते हैं? विषम संख्या। जो 2 से डिविजिबल नहीं है उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। इसके बाद हमारे होती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं जो किसी से भाज्य ना हो, जो 0 और 1, 0 और 1 से भाज्य हो। 1 एंड सेल्फ, एक और सेल्फ से स्वयं से भाज्य हो, वो क्या कहती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? जैसे हमारी कितनी? 2 3 4, 2 3 4। क्या लगता है 4 अभाज्य संख्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारी 2 से भी डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल और 4 से, 3 संख्याओं से डिविजिबल है, जिसलिए इनको क्या अभाज्य संख्या में नहीं रखा गया। इसके बाद हमारी कौन सी? 5। क्या अच्छा है? ये भी नहीं है। क्यों? ये भी हमारी 2 और 3 से डिविजिबल है। इसके बाद हमारी 7 8 नहीं है। फिर कौन सी है? फिर हमारी 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। फिर कौन सी? 11, फिर 13। ऐसे करके हमारा 1 से लेके 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इन अभाज्य संख्याओं के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये अभाज्य संख्या सिर्फ एक और सेल्फ होती हैं। तो हमें कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनके लिए हमें देखना पड़ेगा कि और
कहां से कहां, 13 के बाद क्या होगा, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो गिन सकते हैं कितनी संख्याएं हो गई, ये टोटल कितनी है, 25 अभाज्य संख्याएं। तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा भाज्य संख्याएं, और एग्जाम में आता है तो इसलिए हमें ये भाज्य संख्याएं याद होनी चाहिए। कभी कभी एग्जाम में आ गया 41 क्या है, हम डिवाइड कर रहे हैं किससे किससे होगा, 2 से किया, 3 से किया, 4 से कर रहे हैं, 5 से कर रहे हैं, नहीं हो रहा। तो ये कुछ अभाज्य संख्याएं जो हमें शुरुआत वाली तो इजी है, हम निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे बीच में 53 आ गया, 59 आ गया, तो ये सब चीजें को लेके हमें याद करनी पड़ती है। तो हमने अभी तक पढ़ा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कितनी टोटल है। जैसे कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट में पूछ लिया जाता है 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी है, 9। 25 से 50 तक कितनी है, 6। 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 10। बाकी टोटल तो हमने बता ही दिया, लेकिन कभी ऐसे एग्जैक्ट आ गया तो हम टाइम लैगिंग न रहे, हमें एग्जैक्ट तुरंत उसका आंसर दे सके। टोटल कितना है, 25। तो ये हो गई अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं के बारे में जो संख्याएं अभाज्य नहीं होंगी वो भाज्य संख्या होंगी। सिंपल सी बात कि जो संख्याएं अभाज्य नहीं होंगी, किसी न किसी से डिवाइड हो कट जाएंगी, वही संख्या हो जाएंगी भाज्य संख्या, जिसमें हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 4, 6, 8, 9, ये सारी संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये किसी न किसी से कट जा रही है। इसके बाद हमारा दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है सहअभाज्य संख्याएं। क्या होती है, सहअभाज्य संख्या, जिनको कह सकते हैं को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। अब इसको हमें पढ़ना है कि कौन कौन सी ऐसी संख्या हो सकती है। सहअभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनका मासा, ये दो संख्याओं का जोड़ा होगा, जिनका मासा क्या हो, 1। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका मासा 1, मतलब उन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, वही संख्याएं हमारी कहती हैं को प्राइम नंबर। तो पढ़ा हमने कि क्या को प्राइम संख्याएं ऐसी कौन कौन सी हो सकती है, आप लोग को बताना है ये संख्याएं को प्राइम है कि नहीं। 7, 17, 4, 17। अब इन दोनों का मासा क्या है, क्योंकि दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इनका मासा क्या होगा, 1। और दोनों संख्याएं क्या हैं, इसलिए इनका क्या होगा, अभाज्य संख्याएं होंगी, लेकिन को प्राइम नंबर होंगी। ये जोड़ा है लेकिन मासा भी 1। 4, 17 इन दोनों का भी क्या होंगी, 1 हो गई। फिर इसके बाद हमारा है जैसे 9, 16, तो ये क्या है, इन दोनों का मासा क्या निकलेगा, कोई भी प्राइम नंबर नहीं, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगी, को प्राइम नंबर। इसके बाद 40 हमारे क्या है, को प्राइम नहीं है। इसके बाद देखो 5, 7 क्या होगी, हमारी को प्राइम होगी, क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, मासा क्या है, 1। तो ये समझ में आ चुका होगा आप लोगों को कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, मतलब जिनका मासा 1 हो, मतलब उनका कोई भी गुणनखंड कॉमन ना हो। समझ में आया, कॉमन फैक्टर कोई भी ना हो, ऐसी संख्याएं हमारी को प्राइम नंबर कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा को प्राइम संख्या। को प्राइम संख्या में कुछ चीज नोट करना है आपको, एक नोट डालना है। क्या नोट, कि जो भी क्रमागत संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, सदैव आपस में सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। को प्राइम नंबर होती है कौन सी, क्रमागत संख्याएं, जैसे 4, 5, 6, 7, 7, 8, ये सारी क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं। 4 के बाद 5, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, जो ऐसी संख्याएं क्या होंगी, क्रमागत सहअभाज्य संख्याएं।
फिर और कौन सी होती हैं? फिर हमारे एक होती है ट्विंस। ट्विंस प्राइम मतलब जुड़वा अभाज्य। तो जुड़वा अभाज्य संख्या कैसी होती है? जिनके बीच का अंतर क्या हो? दो। क्या हो? अंतर यदि 2 होगा तो उनको जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे 3 5 एग्जाम्पल हमारा, 5 7 और फिर 11 13। तो इनके बीच का अंतर कितना है? इसमें देखो 11 13 के बीच 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो ट्विंस प्राइम कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? जिनके बीच का अंतर हमारा 2 होगा वो ये कहलाएंगे। हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हेडिंग है, जो रेलवे में कहीं ना कहीं हर बार पूछा जा रहा है पिछले कई सालों से, ट्रायंगुलर नंबर, त्रिकोणीय संख्याएं। त्रिकोणीय संख्याएं क्या होती हैं? जैसे हम देखेंगे ये 1 मतलब ये क्रम से बढ़ती है। ये कितनी होगी टोटल? 0.3। फिर अभी समझ में आ जाएगा कि क्या है ये चीजें। ये कितना हो गया? 3 6 3, यहाँ पे एक एक बढ़ता है। मतलब पहली ट्रायंगुलर संख्या 1 हो गई, दूसरी 3 हो गई, तीसरी 6 हो गई, चौथी 10 हो गई। अब यदि क्वेश्चन आ गया कि हमें 10वीं ट्रायंगुलर नंबर निकालना है तो कैसे निकालना? हमें 10वीं निकालनी। आप सोचिए कैसे निकालो? पता नहीं भाई, कब तक ऐसे बनाते रहेंगे, कब तक काउंट करते रहेंगे, हमें मालूम नहीं। तो उसके लिए क्या ट्रिक बना सकते हैं? क्योंकि आपको इससे देख के लग रहा होगा कि तीसरी संख्या क्या है। ये दूसरा ट्रायंगुलर नंबर हमें निकालना है 3। क्या किया गया है? 1 में 2 जोड़ दिए, 1 2 जोड़ दिए। हमें तीसरी ट्रायंगुलर नंबर 6 तो क्या है? ये इसमें 3 में 3 जोड़ दिए। मतलब इसको लिख सकते हैं क्या? पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, 3। मतलब तीसरी निकालनी है, 1 2 3 जोड़ा, आ गया तुम्हारा। चौथी निकालनी है, क्या? 10 है। कैसे आई? इसी में देखिए 1 2 10 3 4 आ गया हमारी चौथी। जोड़ के देख लीजिए 10 आ रहा है। अब हमें 10वीं निकालनी। मतलब हो क्या रहा है इसमें कि हमें चौथी निकालनी है तो 4 संख्याओं का। ये कैसी संख्याएं आ रही है? ये सारी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। मतलब प्राकृतिक संख्याओं का सम, 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग ही हमारा ट्रायंगुलर नंबर आ रहा है। हमें 10वीं निकालनी, मतलब 10 प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालना है। अब प्राकृतिक संख्याएं का सम का फार्मूला क्या होता है? आप लोग को मालूम होगा, जिन्हें नहीं मालूम होगा उन्हें बताया दिया था कि n नेचुरल नंबर का योग सम क्या होता है? n प्लस 1 भाई, ये हमारा क्या होता है? n नेचुरल नंबर संख्याओं का योग का फार्मूला। अब हमें निकालना है कौन सा? 10वां निकालना। योग का ही फार्मूला क्या रहता है? 10वीं चीज निकालना ट्रायंगुलर नंबर। तो क्या होगा? n की जगह 10 रख दो, आ गया हमारा। 2 से 5 कटा, हो गया 11। तो दोस्तों हमने देखा कि कैसे इजी तरीके से हम निकाल सकते हैं। और ये कब निकाल सकते हैं हमें मालूम होगा। हमें यही नहीं मालूम कि ट्रायंगुलर नंबर क्या है, हमने सुना ही नहीं, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो ये चीजें हम देख सकते हैं कैसे कि ये होता सिर्फ नेचुरल नंबर का सम होता है। ये हमें मालूम होना चाहिए बेसिक। यदि ये मालूम है तो हम ट्रायंगुलर नंबर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने संख्या नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं क्या? डिविजिबिलिटी, विभाज्यता क्या है, उसके बारे में पढ़ना है कि कैसे 2 से क्या विभाजित, 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, 3 से कौन सी होती है। तो ये सारी विभाज्यता हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंतजार जरूर करना है और पूरे वीडियो जो पुराने हैं उनको लास्ट तक देखना है।